हमारे शरीर की सारी गतिविधियां जो है उसे वायु ही कंट्रोल करता है। वेदों में, पुराणों में लिखा है कि वायु ही नाम देवता। वायु जो है वही प्राण है, वायु ही देवता है। उसके बिना सभी कुछ स्थिर है, हर कोई पंगु है। ऐसे में आयुर्वेद में भी लिखा है कि पितम पंगु, कफम पंगु, पंगवो मल धातवः। वायुनाम यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत्। पित्त, कफ, मल, धातु, दोष, हर कोई पंगु है। वायु जो है वही सबका नियंत्रण करता है। ऐसे में वायु को बैलेंस किया जाए तो सारे रोग, हमारे शरीर के दोष, धातु, मल और सारी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो जब भी हम वायु को बैलेंस रखते हैं, इसे नियंत्रण में रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक रहता है। आइए जानते हैं वात वृद्धि क्यों होती है। तो इसमें प्रकृति, वय, काल और देश ये सभी कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। आपकी अगर वात प्रकृति है तो जन्म से लेके मरण तक वायु के लक्षण आपके शरीर में देखने को मिलेगा। आपके शरीर में वायु के रोगों की वृद्धि होगी, वायु के रोग होंगे और वायु के सारे लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर आप ओल्ड एज में है, अपने वय की लास्ट स्टेज में है, तो वायु का बढ़ना काफी स्वाभाविक है। शीतकाल, शीत ऋतु और ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, वहीं पे भी वायु काफी बढ़ता है। विंटर में, वर्षा ऋतु में वायु का बढ़ना काफी स्वाभाविक है। ऐसे में वायु को कंट्रोल करने के लिए आपका डाइट और लाइफस्टाइल दो बहुत ही अगत्य रखता है। अगर आप फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने वायु को नियंत्रण में रखें। क्या करें, कैसे करें, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे कि वायु को कैसे कंट्रोल करें। आप अपने दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाए कि आपको अगर वात वृद्धि है तो वो कंट्रोल में रहे, वायु के अगर रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिले, और शीतल जो ऋतु है, अभी सर्दियाँ चल रही है, तो क्या करें कि आपके शरीर में वात वृद्धि कम से कम हो। सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे तय करेंगे कि आपके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो अगर आपको दिखाई दे तो आपको जान लेना चाहिए कि आपके शरीर में वायु बढ़ने लगा है। सबसे पहले बात करें आपकी एलिमेंट्री सिस्टम की। इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होता है, खाया हुआ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो समझ लो कि आपके शरीर में वायु जो है वो दूषित हो गया है। आपको नींद ठीक से नहीं आती है। आपके वायु के जो रोग है जैसे कि जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, बैक एक, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द का रहना, ये सभी कुछ वात वृद्धि की निशानियां हैं। उसी के साथ बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, स्काल्प जो है वो ड्राई और स्केली हो जाता है, डेंड्रफ बढ़ता है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल, ड्राई और फ्रीजी हो जाता है। आपकी स्किन जो है वो ड्राई, स्केली रहती है, आपकी बॉडी पे धीरे धीरे टेनिंग होने लगा है, तो समझ लो कि आपके शरीर में वात वृद्धि होने लगी है। कारण क्या है, क्यों होती है वात की वृद्धि, आइए जानते हैं। जैसे ही मैंने बताया, वय, प्रकृति, काल और देश,
आपका जो रूटीन है वो भी वायु को दूषित करने में बहुत ही बड़ा महत्व दिखाता है। कोल्ड टेम्परेचर है, आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न जो है वो इरेग्युलर है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या तो काफ़ी उपवास करते हैं, बहुत देर तक भूखा रहने के बाद बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऐसे में भी आपके शरीर में वायु बढ़ता है। उसी के साथ साथ कुछ स्टिम्युलेंट होते हैं जो कि अगर आप करते हैं तो वायु बढ़ना काफ़ी स्वाभाविक है। जैसे कि ऐसी कोई प्रवृत्ति जो कि आप बहुत स्पीड में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सिंगिंग करते हैं, आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, अतिशय श्रम करते हैं, तो भी आपके शरीर में वायु बढ़ता है। बाहर का खाना, आलू, कच्ची सब्जी, कच्चा सलाद, ये भी वायु को बढ़ाता है। मिलेट्स जो है वो भी ड्राई और रूखे होते हैं। वायु की प्रकृति भी रूखी सूखी होती है। ऐसे में विंटर में आप मिलेट्स खाते हो, उसी के साथ अगर घी नहीं खाते हैं और कुछ हेल्दी फैट्स नहीं लेते हैं तो भी आपके शरीर में वायु की वृद्धि होना स्वाभाविक है। आइए जानते हैं वायु के बढ़ने की वजह से आपके शरीर में जो जो चेंजेस आते हैं, आपको जो तकलीफें होती है वो क्या है, उसे कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, उसी के साथ भय, क्रोध, चिंता, ओवर थिंकिंग, ये सभी कुछ वायु बढ़ने के कारण होता है। ये सब वैसा वर्षा है। अगर तो आप ये सब चीज़ों से पीड़ित है तो आपका वायु बढ़ेगा, और आपका वायु विकृत है, बढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, ये लक्षण आपके शरीर में और मन में देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए? आपको रिलैक्सिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, अतिश्रम नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज बहुत फास्ट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे योगा कीजिए, योगासन करिए, स्लो वॉकिंग कीजिए, अच्छे दोस्तों की संगत में रहिए, उसी के साथ मेडिटेशन, खुली हवा में बैठना, योग निंद्रा लेना, डीप ब्रीथिंग करना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, शिवानंद प्राणायाम करना, हंस सोहम जैसे मेडिटेशन करना, ये सभी कुछ आपके शरीर में वायु का बैलेंस करता है। मसाज करवाना, शिरोधारा, पादाभ्यंग और नाभि पूरण जैसे आयुर्वेद की प्रक्रिया जो कि ऑयल के साथ, मेडिकेटेड ऑयल के साथ की जाती है, वो शरीर में वायु का बैलेंस करने में और आपके मन को स्वस्थ रखने में काफ़ी फायदेमंद है। वायु को नियंत्रण करने के लिए अपने मन को शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी जो चीज़ है जिसके शरीर में वायु बढ़ा है, इसकी स्किन और बाल काफ़ी ड्राई हो जाता है, अनमैनेजेबल होता है, स्केलिंग होके स्किन में स्कैरिंग होने लगती है, कालापन आ जाता है, बालों में ड्राइनेस, अनमैनेजेबल होना और डैंड्रफ होना काफ़ी स्वाभाविक है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप बहुत सारा वार्म वाटर ले, सूप, हर्बल टी, इन्फ्यूज्ड वाटर ले, लिक्विड ज़्यादा लेके अपने आप को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। पर मेक श्योर करें कि आपका जो लिक्विड इनटेक है इसमें कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक, कलर ड्रिंक और टू मच शुगर ना हो। मसाज करें, कोई मॉइस्चराइज़र लगाए और स्टीम ले, हल्की हल्की धूप में बैठना जो है वो भी वायु को नियंत्रण करने में काफ़ी फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग, ये सभी कुछ वायु बढ़ने के लक्षण होते हैं।
जब भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो सलाद ज़्यादा लेते हैं, फाइबर और रफेज का सेवन ज़्यादा करते हैं। अगेन यही फाइबर जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से ब्लोटिंग और एसिडिटी करवाता है। ऐसे में पेट का फूलना और कॉन्स्टिपेशन होना काफ़ी स्वाभाविक है। अगर तो वायु बढ़ता है या तो वात वृद्धि है तो आपको चाहिए कि आप अपना सलाद जो है वो थोड़ा सा सोटे करके बॉईल करके ले, इसमें तिल तेल का ड्रेसिंग बना के डालें। उसी के साथ कुछ मसाले जैसे कि अजवाइन, जीरा, मेथी, लहसुन, ये सभी कुछ हमारे खाने में वायु को कम करने का और डाइजेशन ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आपका खाना जो है उसमें कुछ बदलाव लाए, कच्चा खाना और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। हमेशा ही आपका फूड जो है वो वार्म और फ्रेशली बना हुआ हो। उसी के साथ खाने में थोड़ा सा घी और तेल का सेवन जरूर से करें। वायु जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ऐसे में वायु का इम्बैलेंस होने से हमें फटीग होना, रेस्टलेसनेस होना और हमारा शरीर काफ़ी एग्जॉस्टेड होना स्वाभाविक है। अगर तो ऐसा होता है तो क्या करें? ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है इसे अवॉइड करें। मौन व्रत रखें, सूर्य के ताप का सेवन करें, हल्का गर्म पानी से स्नान करें, बालों में, पैरों के तलवे में और नाभि में तेल का पूरन करें। ये सभी कुछ आपके स्ट्रेस को और फटीग को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि अगर आपके शरीर में वात की वृद्धि हुई है, वायु इम्बैलेंस है, तो आपको अपना डाइट कैसा लेना चाहिए। उसी के साथ हम थोड़ा सा आपको डाइट चार्ट बताएंगे। डेली आप कैसा डाइट ले उसके बारे में भी बात करेंगे। वायु को बैलेंस करने के लिए आपका जो खाना है वो हमेशा वार्म, सूदिंग और फ्रेशली मेड होना चाहिए। बाहर की जगह पे घर का खाना आपको प्रिफर करना चाहिए। आपको अपने खाने में हेल्दी फैट्स को जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। कच्चे खाने की तुलना में पका खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपके पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को कम करता है। उसी के साथ आपको चाहिए कि आपका दाल, चावल, राइस या तो कोई ग्रेन जैसे कि चपाती और मिलेट्स रोटी में आप थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि गाय का घी या तो तिल के तेल को जरूर से उपयोग में ले। स्टीम्ड और सोटे वेजिटेबल्स को आपको लेना चाहिए। आपके सलाद में तिल तेल, नारियल तेल या तो आपकी पसंद का कोई भी तेल लेके उसका ड्रेसिंग बना के जरूर से ऐड करें। आपको चाहिए कि आप दिन में 2 से 3 बार वार्म सूप और हर्बल टी का सेवन जरूर से करें। हेल्दी फैट जो है उसे हमारे खाने में इंक्लूड करना ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो ठंडी है, आपके शरीर में वायु इम्बैलेंस हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप अपने खाने में गाय का घी, ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस तेल का उपयोग जरूर से करें। हमारे भारत के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और तिल तेल जो है उसका सेवन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी नर्वस सिस्टम को नरिश करता है, सूदिंग बनाता है, वायु को बैलेंस करता है, फटीग और रेस्टलेसनेस को कम करके हमारी नींद को इम्प्रूव करता है। खट्टा, मीठा और नमकीन ये 3 टेस्ट है वो वायु को बैलेंस करता है, वायु को कम करता है। वहीं पे तीखा, कड़वा और कसेला ये तीनों टेस्ट जो है वो वायु को बढ़ाता है। ऐसे में विंटर में और वात ऋतु में चाहिए कि आप
खट्टा मीठा और नमकीन जो चीज़ें हैं उसका सेवन ज़रूर ज़रूर से करें। आपकी चपाती और राइस में थोड़ा सा घी ऐड करें। आपकी दाल और सब्जी में कुछ बूंदे नींबू के रस की ज़रूर ज़रूर से डालें। उसी के साथ आपके सलाद में अजवाइन, सेंधा नमक और काला नमक जो है वो थोड़ी मात्रा में ज़रूर ज़रूर से मिलाएं। इसीलिए विंटर में हम लड्डू, पीनी और हलवे का सेवन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट औषधि से युक्त लड्डू, च्यवनप्राश, ये सभी कुछ का सेवन करना आपकी हेल्थ के लिए और वायु को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। वायु जो है वो हमारे शरीर में रूखापन जो लाता है उसे बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का सेवन करके अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर ज़रूर से रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपना खाना बनाए तो कुछ ऐसी स्पाइस जो है उसको अपने खाने में इंक्लूड करें जिससे कि आपके खाने का टेस्ट और एरोमा तो इम्प्रूव होता ही है। उसी के साथ आपकी जठराग्नि जो है वो बैलेंस होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और वायु जो है वो बैलेंस रहता है। तो ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जैसे कि अजवाइन, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, मेथी, हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च। आप अपने खाने में अलग अलग जगह पे छोंक में ये सारी औषधियाँ और मसाले का उपयोग करें और ठंडियों में अपने आप को वात वृद्धि से बचाए रखें। आइए जानते हैं कि ठंडी की ऋतु में और वात वृद्धि में आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप क्या क्या खाना ले सकते हैं। सुबह सुबह आपको चाहिए कि आधा चम्मच घी लेके उसी के ऊपर अजवाइन, सौंफ और जीरा को इन्फ्यूज़ किया हुआ वार्म वाटर 1 गिलास ज़रूर ज़रूर से ले। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप घी के साथ वार्म कॉफ़ी या तो चाय ले सकते हैं। हर्बल टी और काढ़ा जो है वो हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि हम आयुर्वेद को मानते हैं। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपको ठंडियों में बिल्कुल ही स्किप नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप फ्रेशली मेड और घर का ब्रेकफास्ट लें। पराठा और रोटी को ब्रेड की जगह पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर तो हो सके तो दलिया, उपमा या पोहा का सेवन करें। ठंडी की ऋतु में दही आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। उसी के साथ उसमें जो प्रोबायोटिक है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप लंच की बात करें तो दाल, चावल, सब्जी और रोटी, उसमें आप थोड़ा सा घी ज़रूर ज़रूर से मिलाएं। अपने सलाद को थोड़ा सा सोटे करके या तो बॉईल करके इसमें सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा, चाट मसाला ये सभी कुछ ज़रूर ज़रूर से मिलाएं ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आपके शरीर में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स न दिखाए। अपने जो फ्रूट्स है उसे आप 4 बजे से पहले लीजिए। फ्रूट्स को चबा चबा के खाइए, काट के खाइए। जूस का सेवन कम कीजिए क्योंकि जूस जो है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर जो है वो बिल्कुल ही नहीवत होते हैं। डिनर जो है उसका सेवन जहाँ तक हो सके 7:30 या 8 बजे से पहले ले। डिनर को हल्का रखें। कच्चा खाना और सलाद जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। खिचड़ी, कढ़ी और मिलेट्स की रोटी, सोटे वेजिटेबल्स, सूप, ये सभी कुछ विंटर में डिनर के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। रात को जहाँ तक हो सके जल्दी सोने की कोशिश करें और सोने से पहले वाम, हल्दी वाला, सौंठ और पिपरीमुल वाला दूध का सेवन 1 कप ज़रूर ज़रूर से करें।
ये आपका डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में हेल्प करेगा। उसी के साथ आपकी नींद जो है उसे भी इम्प्रूव करेगा। ठंडियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो है बॉडी मसाज। अगर तो आप हफ्ते में एक बार पूरे शरीर का ऑयल मसाज करें और उसके बाद स्टीम लें तो आपके शरीर में बहुत हद तक वायु जो है वो कंट्रोल रहेगा। आपको चाहिए कि ज़रूर से रोज़ थोड़ा सा ऑयल जो है वो कर्ण, पाद, नाभि इसमें लगाए। आयुर्वेद में ऐसा विधान है कि हल्का सा ऑयल लेके यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में थोड़ा सा मसाज ज़रूर करें। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो एक बूंद आपको अपने ब्रह्मरंध्र में रोज़ ज़रूर से डालना चाहिए। उसी के साथ 1 या 2 बूंद कान में लेके मसाज ज़रूर करना चाहिए। 2 बूंद तेल आपको अपनी नाभि में खाली पेट सुबह ज़रूर डालना चाहिए और रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से गर्म पानी से डुबो के तेल का मसाज ज़रूर से करना चाहिए। से ये सभी कुछ है वो आपको एंटी एजिंग का काम करता है, वायु को कम करता है और आपके शरीर में युवा अवस्था को पुनर्स्थापित करने में, एनर्जी को बढ़ाने में और वात के रोगों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज हमने आप विंटर में वायु के रोगों से कैसे बच सकते हैं। अगर तो आपके शरीर में वात वृत्ति है, आपकी वात प्रकृति है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में क्या क्या चेंज करना चाहिए जिसके बारे में बात किया। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।